हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जिस सेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं वो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि जीडी में, एसएससी में जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो आगे क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, किन गलतियों को करने से वो बच सकते हैं जिससे कि वो अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकें। ओके, सबसे पहले भाई आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको बोला था कि मैं टाइमली आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी चीज़ें कि जिस तरीके से आपका स्टार्टिंग में पेपर होगा, लास्ट में भी फिर आपको उससे हेल्प मिल पाए। तो क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, इधर बहुत मुश्किल होता है आप लोगों को टाइमली वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कराना। स्टिल मैं कोशिश करती हूँ। पिछले दिनों मेरी तबीयत सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसी के चलते मैं आप लोगों को टाइमली वीडियोस वगैरह प्रोवाइड नहीं करा पाई। अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ, बस पैरों में थोड़े छाले हो रखे हैं अभी के टाइम पे। वैसे सर्दी जुकाम खांसी सब ओके है एकदम, तो मैं वीडियो लेके आपके लिए इधर हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, मेन चीज़ों पर आते हैं। देखो, एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी भी, काफ़ी एग्ज़ाम आपका आई थिंक 13-14 फेब तक है, तो काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि लाइक जो चीज़ें आपको बताई थी ना पिछली वीडियो में कि लाइक जिनका लास्ट में एग्ज़ाम है वो ये चीज़ें कर लें, जिनके ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं हैं वो सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। तो मैं फिर से वही चीज़ें आप लोगों के साथ में रिपीट करने वाली हूँ। मैंने देखा, मेरे जानने वाले जो बच्चे थे उनसे मैंने रिव्यू लिया है, बात करके देखा, तो उन्होंने मुझे बताया मैम वही सारी चीज़ें जो आपने बताई थी वही सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, उसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पर सेक्शन में आप लोगों को गाइड करूँगी, साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि क्या गलतियाँ आपको इस लास्ट टाइम में नहीं करनी है जिससे कि आप कम से कम 8 से 10 नंबर का मार्जिन जो है वो पा सकते हैं। साथ ही साथ सिली मिस्टेक से आप लोग बच सकते हैं। ओके, सबसे पहले इस टाइम में, इस प्रीशियस से टाइम में आपको कुछ भी इररेलेवेंट नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या कर जाते हैं कि उनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होता है, वो सोचते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, और फालतू चीज़ें मतलब जो प्रीवियस ईयर नहीं है, बहुत अलग से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका पेपर जो है वो ख़राब हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए हम सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए बातें करते हैं। देखो, सबसे पहले मैथ्स सेक्शन की अगर हम बात करें, मैंने हर वीडियो में जीडी के लिए जितनी वीडियो मैथ्स सेक्शन के रिगार्डिंग बनाई है, मेंसुरेशन पर बहुत जोर दे के आप लोगों को बोला है कि देखो अपने फॉर्मूलाज पे ध्यान दो, फॉर्मूलाज पे ध्यान दो। तो देखो, वही मैं फिर से बोलने वाली हूँ, फॉर्मूलाज 3D मेंसुरेशन के अच्छे से कर लो। लाइक आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, आपका स्फेयर हो गया, सबके टीएस से, सीएस से और आपका वॉल्यूम बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जब पेपर दे के आएंगे तो आप लिखने वाले हैं कि मैम हाँ ये चीज़ आपने बोली थी और यही चीज़ हुई भी है। फॉर्मूले आप एक तो अच्छे से कर लेंगे। 3 चैप्टर बहुत जोर दे के कहा था कि जिनका मैथ्स अच्छा है वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें, जिनका अच्छा नहीं है वो भी ध्यान में रखें। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ये 3 चैप्टर आपके लिए बताए थे। देखो 6 से 7 क्वेश्चन ना इन्हीं 3 चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। क्या चाहिए और आपको, मतलब ये लगा लीजिए अगर आप सारा रिवीजन करने में भी नहीं लगता आपको कि सारे का रिवीजन अभी हो पाएगा, तो इतना रिवीजन तो आप लोग करेंगे ही। उसके बाद CISI से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नॉर्मली। डिविजिबिलिटी रूल देखो ध्यान में रखना है थोड़ा, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल वही जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड चल रहा था बहुत कि 72 से पूछ लिया, 99 से पूछ लिया कि इससे डिविजिबल है ये पर्टिकुलर नंबर या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम में आप ये सारी चीज़ें करके कम से कम मतलब 12 क्वेश्चन तो वो बच्चा भी कर देगा जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, और जिसका मैथ्स अच्छा है ना तो वो 20 में से 20 क्वेश्चन करके आने वाला है, क्योंकि पेपर में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं आ रही है। पेपर एकदम प्रीवियस ईयर पैटर्न को ही फॉलो आप लोगों का कर रहा है। जिन टॉपिक पे जोर देना था मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनसे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पर टॉपिक से पूछा जा रहा है। वो आप तभी करेंगे जब आपके ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, अगर आप मॉक दे रहे हैं तो अपने पेपर से 2 से 3 दिन पहले तक आप मॉक दें, आराम से सारे प्रीवियस ईयर खत्म करके जाएं। अगर आपके प्रीवियस ईयर खत्म हो जाते हैं देन CPO के कुछ सेट्स जो हैं वो कर सकते हैं। उसमें से आपको पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, कौन से करने हैं। ठीक है, तो वो कर लें आप। या DP कांस्टेबल के भी आप लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर। कुछ भी आपको देखो अलग नहीं पढ़ना, प्रीवियस ईयर से अलग इस टाइम में नहीं पढ़ना। बाकी अपना रिवीजन कर लेंगे, स्क्वायर्स, अपनी क्यूब्स, ये सारी चीज़ें आपको ना कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है। अपना टेबल वगैरह, सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट, इन चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट अपने सेक्शन पर आते हैं, रीजनिंग सेक्शन पर। देखो 15 से 16 क्वेश्चन हर बच्चा रीजनिंग में कर लेगा। बचती है बात 3 से 4 क्वेश्चंस की। वो 3 से 4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं ना वो भी डुएबल हैं, बट वो आपको फर्स्ट गो में नहीं करने हैं। जो उनको फर्स्ट गो में करेगा वो अपने किसी नेक्स्ट सेक्शन में लैग कर जाएगा।
बिकॉज वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग आपके पूछे जा रहे हैं। तो वो 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको करने हैं, बट कब करने हैं, सेकंड गो में वो आप लोगों को करने हैं। मैं मॉक वाली स्ट्रेटेजी में भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग आप लोगों को फॉलो करनी ही है एग्जाम में, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। टाइम सफिशिएंट लगेगा आपको अगर आप आर्ट ऑफ स्किपिंग फॉलो करेंगे, बिकॉज माइंड को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट को में आप उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो रीजनिंग में जो 3 से 4 क्वेश्चन है उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि मतलब एक वो ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट से, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और एक और इसी तरीके का कोई क्वेश्चन है। तो बहुत कुछ अलग नहीं आ, तो प्रीवियस ईयर ही रहा है। लाइक सीपीयू में भी इस तरीके की चीज़ें हुई थी, मैंने आपको बोला था अपनी जीडी के सेट से निपटा के अब सीपीयू सीजीएल सब सेम ही रहता है, तो आप इनको भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो वही सारी चीज़ें आपने की भी होंगी। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की है ना, 20 में से 20 अपने रीजनिंग में करने वाले हैं। थर्ड सेक्शन की अगर हम बात करें, आपका इंग्लिश या हिंदी, देखो बिल्कुल मैं मतलब बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि कुछ भी नया नहीं पूछा जा रहा है, सारा ही प्रीवियस ईयर आपका फॉलो हो रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन और मॉक, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बात कर लेते हैं जीके सेक्शन के रिगार्डिंग। देखो जीके सेक्शन में अगेन मैं बोलूँगी, जितने टॉपिक्स आप लोगों को बताए थे सारे वही फॉलो हो रहे हैं। 1 बाय 1 मैं आप लोगों के साथ में बात करूँगी। मैंने पॉलिटी में आप लोगों को बोला था कि लाइक पार्ट से आप कर लेंगे, आप आपके फंडामेंटल राइट्स आप लोग कर लेंगे। आप जो डीपीएसपी हैं आपके, मतलब डीपीएसपी तक 51A तक जो आपके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 51A तक जो आर्टिकल है ना, वो तो आपको ऐसे टिप्स पे होने चाहिए एकदम। आपके सोर्सेज कि हमने कौन सी चीज़ कौन सी कंट्री से अडॉप्ट की है, कहाँ से क्या चीज़ ली है ना। उसके बाद में आप प्रेसिडेंट्स के रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट आपका गवर्नर हो गया, आपका ये क्या नाम है, सीएम हो गए आपके, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनके रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल्स हैं, प्लस इनकी क्या क्या पावर्स हैं, ये क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ें ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। प्लस आपके जो शेड्यूल्स हैं, मतलब 12 शेड्यूल, वो सारी आपको करनी है। सारी अनुसूची वगैरह पार्ट्स सारे करके, कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है, आर्टिकल्स करके, मेन आपको अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीज़ें ही करनी है। इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम में कुछ भी ऐसे स्टंट मारने का मत सोचना कि कुछ अलग कर लेता हूँ, यही प्रीवियस ईयर चीज़ें ही आप लोगों को फॉलो करनी है पॉलिटी में। तो बात कर लेते हैं हिस्ट्री सेक्शन की। हिस्ट्री सेक्शन में भी कुछ नहीं है, मेनली वॉर वगैरह, वही मिडाइवल के वॉर भी थोड़े से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस उसी तरीके की, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। गवर्नर, वायसरॉय, इनको अच्छे से कर लेंगे। प्लस स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री का, उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। तो कुछ भी नया नहीं, वही वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे जिसमें मैंने बताया हुआ था कि लास्ट डेज में ये करें, प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। कुछ लोगों ने देख के नोट भी कर लिया होगा, वही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं पेपर में। बुक्स एंड ऑथर्स अपने प्रीवियस ईयर वाले वो सब भी निपटा लेना, ज़्यादा नए मत पढ़ना उनको, पुराने ही कर लोगे तो ही 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो वो हो जाएगा आप लोगों का। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी स्टैटिक वाला पोर्शन से मिला के पूछ रहा है थोड़ा सा, तो ज्योग्राफी में अगर टाइम नहीं है तो ज़्यादा मत पढ़ना भी। इकोनॉमिक्स में देखो, मैं 1-2 चीज़ें आपको ऐड करूँगी। इकोनॉमिक्स मैंने पहले पढ़ने के लिए आपसे नहीं बोला था, बट थोड़ा 5 ईयर प्लान देख लेना। और 5 ईयर प्लान के अलावा आपका जीडीपी, जीएनपी, इनसे एक क्वेश्चन बन जा रहा है, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेना। बाकी ज़्यादा इकोनॉमिक्स को अभी करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। बचा क्या आपका, अपने जल्दी से साइंस वाले सेक्शन पर आते हैं। बायो में जो चीज़ें बताई है ना आप लोगों को, लाइक अपने सारे मतलब किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा आपका रोग होता है, डिसीज़ वगैरह, मतलब अच्छे से देख लेंगे। वायरस वाली भी, बैक्टीरिया वाली भी, ये सारी चीज़ें, प्लस सारे सिस्टम, जितने भी सिस्टम है बॉडी में, वो सारे सिस्टम देख लेंगे। इतनी ही चीज़ें करनी है अभी। डेफिशिएंसी मतलब हो गई, मतलब डिसीज़ हो गई, वाइटामिन हो गए आपके, सारे सिस्टम हो गए, अभी बायो में इतना ही कर लेंगे। और टाइम बचता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो मैंने प्रीवियस वीडियो में, मतलब जीडी के रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो थी, उसमें जो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आपका करंट अफेयर। पहले भी आप लोगों को बताया था कि करंट अफेयर ज़्यादा पुराने पे मत भागना, बिकॉज वो ऐसा पूछ लेते हैं कि वो किसी को भी नहीं आता। भाई वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही तो बनते हैं। आप 1-2 क्वेश्चन को देख के ये लगा लेते हैं कि करंट अफेयर ही पढ़ना है जी अब तो बस। देखो ये देखो कि किस सेक्शन को ज़्यादा पढ़ के आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव जो आउटकम है वो मिल रहा है। तो करंट अफेयर आपका 2022 का ही पूछा जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना करंट आ रहा है। तो वही अपना 2022 वाला करंट 6 से 7 महीने वाला कर लेंगे पुराना। बाकी ज़्यादा परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बचे हुए दिनों में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है तो जितनी भी प्रिपरेशन होती है सारी पे पानी, एक तरीके से सारी पे पानी फिर जाता है। कुछ फ़ायदा नहीं होता इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने का हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे।
रिवीजन करेंगे। कुछ भी नया पढ़ने की इस टाइम पे बिल्कुल भी नीड नहीं है आप लोगों को, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें पढ़ी हैं सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करना है। एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल भी प्रेशराइज खुद को महसूस नहीं करना है। पेपर है, आप योद्धा हैं और योद्धा क्या करता है, सिर्फ युद्ध जीतता है, हारने के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। ओके, तो आपको पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, अपने रिव्यूज़ बताने हैं, बताना है कितना आपका स्कोर रहा, क्या रहा, किस तरीके का आपका एग्ज़ाम का लेवल रहा। और बाकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है। जैसे भी हो पाता है पॉसिबल मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। तो बाकी क्या है, आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।